लिख रहे हैं, भुगतान हो रहा है, जिसको पोर्टल से लेना है वो पोर्टल से ले, जिसको केस करके लेना है वो केस करके ले, जिसको संस्था से लेना है वो इंतजार करे ऑफिस खुलने का। अरे देख लो भाई, हो रहा है, पोर्टल से कोई भुगतान नहीं हो रहा है, ये देख लो। ये देखिए कन्हैया जी, पोर्टल से 1000 में 5 आदमी का हो रहा है। पाठक जी, मैं पहले भी बोला हूँ, पोर्टल से 1000 में 5 आदमी का हो रहा है, ये देखिए, ये सब मेरे माथा पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है कन्हैया जी, बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए कन्हैया जी। नमस्कार। हाँ, प्रश्न बहुत सारे हो गए। शुरुआती प्रश्न यही थी कि कमांड के ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, उसमें कितने अफसर गिरफ्तार हुए। बहुत सारे लोग 17 डायरेक्टर की गिरफ्तारी की भी बात कर रहे हैं। तो पहले मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि ईडी की जो छापे पड़े हैं, जिसे छापा कहा जा रहा है, वो ईडी का छापा नहीं है। ईडी ऑलरेडी छापे जो मारे थे उसके लिए स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह बाकी रह गया था, वो प्रोसेस था, उसकी प्रोसेस के लिए आए थे और स्क्रूटनी करके गए। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। सारा की जो सीआरसीएस की पोर्टल की बात कर रहे हैं, आरके सिंह साहब का जो सवाल है कि भाई हमारा ये डिफिशियंसी हटा दीजिए, तो 50,000 तक की डिफिशियंसी पूरी तरह से हटाने की कोशिश की गई है और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में पूरी तरह से वो डिफिशियंसी हट जाएगी। 50,000 तक का डिफिशियंसी खत्म होने जा रहा है। मास्टर फॉर्म अगर उसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत माइनर जो मिस्टेक है उसको भी लेट गो कर दिया गया है और 50,000 से ऊपर 5 लाख तक का पेमेंट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सहारा और सीआरसीएस की मीटिंग पिछले 1 हफ्ते से चल रही है। आज जो माहौल बनाया जा रहा है कि सहारा पेमेंट नहीं कर रही है, पेमेंट नहीं कर रही है, पोर्टल फेल है, पोर्टल फेल है, तो ऐसा नहीं है। सहारा बहुत वर्षों से पोर्टल पर ही काम कर रही है, ऑनलाइन ही काम कर रही है, पूरी तरह से सेंट्रलाइज है, कंप्यूटराइज है। अगर जब पोर्टल बनी और पोर्टल बनते समय कमिटी की मीटिंग हुई, उस समय कमिटी को अगर डाउट होता कि ये पोर्टल सक्सेस नहीं जाएगा या फिर अगर कंप्यूटराइज नहीं होती तो सर ये पोर्टल नहीं बनता, पहली बात। इसलिए वहां बिल्कुल डाउट न करें। सहारा और सीआरसीएस पोर्टल से फिलहाल दिसंबर मंथ तक 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए 5 लाख तक की पेमेंट पूरी संजीदगी से लगी हुई है। 5 लाख तक का पेमेंट आप देखेंगे कि दिवाली तक सबको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहकावे में या किसी के कहने पर गुमराह मत होइए। पेमेंट अगर आपका नहीं आया है तो आएगा, फिर से अप्लाई करिए, रिसब्मिशन करिए। जहां तक आरोप का सवाल है, पाल जी का जो आरोप है कि बहुत सारे ऑफिसर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो सर मैं आपके चैनल पर इनको एविडेंस दिखाने के लिए कह रहा हूं कि आप एविडेंस लेकर के आइए। अगर ऐसी कोई भी ऑफिसर इस तरह से पैसे निकाले होंगे तो हेडक्वार्टर में उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एविडेंस के साथ दिया जाएगा, अगर किसी ने ऐसा किया है। बाकी जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी इस तरह से अपना फंड नहीं निकाल सकता बिना हेडक्वार्टर के अप्रूवल का। जहां तक लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से गणेश चौधरी जैसे हेडक्वार्टर के मिल से हो रहा है। आरोप यह है कि हेडक्वार्टर से मिल करके ये लोग, कुछ लोग मुट्ठी भर अपना पैसा निकाल। सर क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं कंपनियों का, और जिस माहौल में आज हिंदुस्तान जी रहा है उसमें ऐसा कहना और इस तरह की सोच रखना लाजमी है। लेकिन बिना एविडेंस का कह देना, आरोप लगाना, सर ये सच्चाई नहीं होती। और ये इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि सहारा भी उसी तरह की कंपनी है, उसके ऑफिसर भी इसी तरह से साइड काट करके अपने पैसे निकालते होंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस आज तारीख ऑर्डर देहरादून के पास फाइल पड़ी हुई है, अकाउंटों में था और 22/2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाद रोक लगने के बाद सादे कागज पे पैसा लिया गया।
आज इनके पास उसके बाद में जोन कार्यालय से आपने जो आरोप लगाया है, कई करोड़ों रुपए फंड ट्रांसफर, जिसका आप पूरा आरोप लगा रहे हैं, पहले जो आरोप लगाया गया है उसका एविडेंस आप दीजिए। दूसरा, मैं मुद्दे पे आता हूं, पेमेंट की बात। आज पूरे हिंदुस्तान में पेमेंट की, भुगतान की समस्या है, आप उसको उलझाने की कोशिश मत करिए। आज आरके सिंह जैसे लोग, गणेश चौधरी साहब जैसे लोग, मेरे जैसे लोग और बहुत सारे करोड़ों लोग भुगतान के लिए परेशान है। हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या है। मेरे साथ समस्या है ऐसा नहीं कि नहीं है, सबके साथ समस्या है, लेकिन कोई बता रहा है तो नहीं बता रहा। भुगतान की समस्या का हल करने के लिए सरकार और सहारा रोज प्रयास कर रही है, जिस पर बहुत आसानी से प्रयास कर रही है, बहुत ही आसानी से सहारा और सरकार प्रयास कर रही है। कन्हैया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अभी चौधरी जी ने कहा कि मेरी पत्नी डायलिसिस पर है और आकर के रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरी घर की हालत है। ऐसे जो लोग हैं जिनके घर में अथाह तंगी है, बीमारी से गुजर रहे हैं, उनके प्रति तो संवेदनशील होकर के जहां से भी जो भी उपाय लगा करके कुछ देने की व्यवस्था की जा सकती है तो करवाइए ना। कौन रोक रहा है? प्लीज। मैं 7 दिन पहले की बात बता रहा हूं। मैंने टेरिटरी मैनेजर साहब को इस तरह का एक विकल्प लाने के लिए बात किया था कि सर, जो सीरियसली मोड में है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनको बहुत जल्द पैसे की जरूरत है, खास करके जिनका मेडिकल इश्यू है, उनके लिए खास करके कोई फंड की व्यवस्था की जाए। तो वहां से कमांड में और जो टॉप मैनेजमेंट में लोग जो आज सहारा को संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट सहारा की है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सहारा की मैनेजमेंट आज भी काम कर रही है। उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 4-5 दिन और वेट कर लीजिए, 23 से 24 तारीख तक बहुत अच्छी खबर आने जा रही है। जो सीरियसली जिनका पहले से एडवाइस आ चुका है, उनको बहुत जल्द पेमेंट मिलेगा। भुगतान सीआरसीएस और सहारा की पोर्टल से तो हो ही रही है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिनका पीएफ का सेटलमेंट, जिनका एफएफ का सेटलमेंट हुआ है, वो मिलने जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, 4-5 दिन 6 दिन के अंदर आपको ढूंढने को मिलेगा। आरके सिंह जी का सवाल है कि सर डिफिशियंसी क्लियर करवाइए। सर, डिफिशियंसी के लिए सीआरसीएस और सहारा ज्वाइंट में काम कर रही है, इसलिए सहारा पर और सरकार पर भरोसा रखिए। आप उन पर आरोप मत लगाइए कि दोनों मिल गए हैं। अगर मिलना होता तो सर बाकी का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि कौन सी गवर्नमेंट ने सहारा को बर्बाद किया और कौन सी गवर्नमेंट सहारा को आज उस स्थिति पर पहुंचा दिया है, उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि किसी का 1 रुपया डूबने वाला नहीं है। तो सहारा के लिए सरकार और निवेशक के लिए सरकार काम कर रही है। मैं सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूं। इसलिए उन पर भरोसा रखिए। मोदी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा जो देश है वो विकसित देश बने, और सहारा भी उसी विकसित देश को बनाने के लिए काम कर रही थी। आज लिक्विडिटी की इश्यू होने की वजह से कोई भी आरोप लगा करके निकल जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए सर कि आज ईडी आज ईडी का छापा पड़ रहा है, सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन अपनी कार्रवाई कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट 2018 में सहारा के ऊपर सारी एजेंसियां लगा करके इंक्वायरी करवाई है, आज भी इंक्वायरी जारी है। क्या उस परिस्थिति में दूसरी कोई कंपनी टिक पाती? क्या कोई दूसरी कंपनी के लिए कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के बोलता? क्या आज कोई भी किसी कंपनी के लिए बोलने के लिए तैयार है? लेकिन सहारा के लिए आज लाखों लोग बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे सर। वो इसीलिए तैयार हो जाएंगे कि सरकार ने सहारा को बचा लिया है और सहारा फिर से उसी अंदाज में लौटने वाली है। आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपको दिखेगा। और दीपावली तक, जहां तक मैंने कहा था कि दशहरा और दिवाली में लोगों के घर में खुशी आएंगी, तो 100% आएगी, भरोसा रखिए आप। जी सर। नहीं तो एक तो पहली बात ये बताइए कि वो 10,000 करोड़ का जो डील था, 10,000 करोड़ का डील का क्या पोजीशन है? 6,000 करोड़ की बात हो रही थी। अभी कौन कौन संभाल रहे हैं? सहारा के सक्सेसर कौन है? प्रबंधक कौन है? कौन कौन प्रबंधक हैं? ये जानना चाहते हैं लोग।
सर 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में सहारा की सक्सेसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सूची दे दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट को उस लिफाफे को खोलने दीजिए, सरप्राइज तो सरप्राइज रहने दीजिए। मैनेजमेंट कहीं नहीं गया है और सरकार और सहारा दोनों मिल करके एक एक दिन का इंटरेस्ट के साथ पैसा देने जा रही है। पाठक सर, अभी तो हाँ चौबे जी बोलिए। मेरा एक कन्हैया साहब जी से सवाल है कि अभी इन्होंने श्रीमान जी ने कहा है कि सारा सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अगर इनका ये कथन सत्य है और धरातल पर सार्थक होता दिख रहा है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है सर। इनकी मैं ताली बजाकर स्वागत करता हूं कि कहीं ना कहीं सहारा एक अच्छा कदम उठाने जा रही है, लेकिन वो धरातल पर सार्थक दिखना चाहिए सर। दूसरी बात है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगर एक महीने में 1000 करोड़ जैसा कि आप बता रहे हैं कि जमा हो चुका है, तो इतने बड़े एम्पायर के लिए 200-300 करोड़ रुपए जिसको अति आवश्यक जरूरी है, क्या उनको भुगतान नहीं किया जा सकता? इसको प्राथमिकता नहीं दी जा सकती? और दूसरी बात, आप पोर्टल से भुगतान कर रहे हो, अच्छी बात है सर, हम भी इसका समर्थन करते हैं कि आप पोर्टल से भुगतान करवा रहे हो, लेकिन पोर्टल पर जो विसंगतियां है उसको फेस करने के लिए कम से कम सामने आकर कोई भी सहारा मैनेजमेंट का प्रवक्ता या सहारा का मैनेजमेंट अगर आकर सहारा के निवेशकों और कार्यकर्ताओं को फेस कर ये बता दे कि भाई हम तैयार बैठे हैं आपकी इस विसंगतियों को दूर कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं आम निवेशकों में राहत जरूर महसूस होगी। जैसे मैं आपको बताऊं सर, डेट मैच्योरिटी और MIS ये दो विकल्प क्या सहारा सोसाइटी के नहीं है? दूसरी बात है सर, ज्वाइनिंग पॉइंट को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी राशि है जिसको मूलधन में नहीं लिया जा रहा है, तो क्या CRCS के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर इसको मूलधन में नहीं जोड़ा जा सकता सर? अच्छा, एक और अभी अनीता कुमारी लिख रही हैं कि मेरे पास सबूत है कि उन्होंने कैसे अपना पैसा निकाल लिया है।